बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। प्रयागराज की जय। महाकुंभ महापर्व की जय। जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को, दास अनिरुद्ध की सबको जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप? हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप सभी भक्तजनों की चरण धूलि को ये दास अनिरुद्ध प्रणाम करता हुआ आप सभी के चरणों की रज की वंदना करते हुए, चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए दास अनिरुद्ध आज की कथा प्रारंभ करता है। जो लोग महातीर्थ कुंभ नहीं आए, कोई बात नहीं, जो नहीं आए, तो जो लोग इस कुंभ में आए हैं, आए हुए भक्तों का जो जो घर बैठे दर्शन कर लेगा, तो दर्शन उन भक्तों का कर लेने से जो कुंभ नहा कर आए हैं, तो उन्हें भी घर बैठे केवल दर्शन करने से उनको भी कुंभ दरस परस का पुण्य मिल जाएगा। हम तीर्थ नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, जो तीर्थ जाते हैं हम उनका दर्शन कर लें। बात सही है? हम तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, जो गए हैं हम उनको प्रणाम करें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। दासानुदासो भवितास्मि भूया, या तो भगवान के बन जाओ या तो भगवान के भक्त के बन जाओ, या तो भगवान की सेवा कर लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, वरना भगवान की सेवा ना कर पाओ तो भगवान के भक्तों की सेवा कर लो। किसकी सेवा कर लो? या तो भगवान की या तो भगवान के भक्तों की। पर आप जितने लोग बैठे हैं आप सभी परम भक्त हैं और आप सभी भक्तों का दर्शन ये दास अनिरुद्ध करके कृतार्थ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आप सभी का दर्शन कल्याणकारी है। आप सभी भक्तों को बारंबार नमन, कोटि कोटि वंदन आप सभी को। कथा की गंगा में हमारे परीक्षित बनकर के श्री मान प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, आपके पूज्य पिताजी श्री दूधनाथ दुबे जी, श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी की धर्म पत्नी श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबाबल दुर्वासा ऋषि की पावन धरती से आप हैं और आप परीक्षित बन करके अपने पूर्वजों का कल्याण कर रहे हैं भागवत सुन करके। माघ का महीना है। माघ के इस माह से जैसे आपने मकर संक्रांति मनाई, उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूर्य भगवान उत्तरायण। अभी सूर्य भगवान क्या चल रहे हैं? उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण जब होते हैं तब सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यह देवताओं का दिन होता है। दीपावली के बाद जो बड़ी एकादशी आती है वह देव उठनी एकादशी कहलाती है। कौन सी एकादशी? देव उठनी का मतलब है कि देवताओं के 4 बज गए। देवताओं का दिन, हमारा जब 6 माह गुजरता है ना, तब देवताओं का एक दिन गुजरता है। हमारा जब 6 माह गुजरता है तो देवताओं की एक रात गुजरती है। जब हमारा 1 वर्ष गुजरता है तब देवताओं के 24 घंटे गुजरते हैं। बात सही है? तो देवताओं की रात होती है 6 महीने की, हमारे हिसाब से 6 महीना, उनकी तो 1 रात। तो अभी सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो देवता सो जाते हैं। देव शयनी एकादशी आती है तो देवता शयन कर जाते हैं। फिर देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद कार्तिक में।
तो देवता उठ जाते हैं। उठ जाना मतलब 4 बज गए ना तो हम उठ जाते हैं 4 बजे 4:30 बजे। तो देवताओं का भोर होता है 4 बजे सुबह। देवता उठ गए। अच्छा उठ गए ना। अब जब देवता उठ गए तो नहाते धोते वो कहाँ नहाने आते हैं? संगम, यहीं प्रयाग। और जब प्रयाग आते हैं और उनका सूर्य भगवान का जल चढ़ाते का टाइम होता है, जब सुबह होती है तब यहाँ पर मकर संक्रांति आ जाती है। और जब देवता आते हैं तो हम दुनिया वालों को भी पता लग जाता है देवता आए हैं, तो हम लोग भी संगम की तरफ भाग भाग के संगम में डुबकी लगाते हैं। उसी को कहते हैं माघ मेला। क्या कहते हैं? माघ मेला। यहाँ माघ मेला हर वर्ष लगता है। इतना बड़ा मेला जो आप देख रहे हैं ना, हर साल लगता है, थोड़ा इससे छोटा, लेकिन ये 12 साल में जो एक बार कुंभ आता है ये विशेष है। वरना ऐसा माघ स्नान तो यहाँ हर वर्ष होता, हर वर्ष माघ आता है, मकर संक्रांति। तो देवताओं का दिन अब से स्टार्ट हो गया। देवताओं का क्या हो गया? दिन, सुबह हो गई। तो देवताओं की जब सुबह होती है तो क्या क्या होता है? देवताओं की जब सुबह होती है तो इसी 6 माह में जब तक देवताओं का दिन रहता है, इन्हीं 6 माह में बेटियों के विवाह का मुहूर्त होता है। अब देखना, अब बेटियों के विवाह का मुहूर्त चालू हो गया। और जब देवता सो जाते हैं तो मुहूर्त भी खत्म हो जाते हैं। तो अब बेटियों का विवाह का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, घर बनवाने का मुहूर्त है। इन्हीं 6 महीनों में अच्छे अच्छे मुहूर्त भी होते हैं। जब आप शुभ कार्य करें तो अच्छे मुहूर्त को देख कर करें, क्योंकि मुहूर्त का भी अपना प्रभाव होता है। तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो वह इसी समय होता है। इसी समय जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो देवता उस हर कार्य के साक्षी होते हैं। और जब देवता सो जाते हैं और तब आपने पुण्य किया तो साक्षी कौन होता है? तब के लिए साक्षी होते हैं गोपाल जी, इसलिए उनका नाम है साक्षी गोपाल। कौन है? कौन है? जो आप दान करते हो। जैसे प्रयागराज में करोड़ों लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, गंगा डुबकी लगा रहे हैं, और उन गंगा डुबकी लगाने वाले भक्तों को गौरी गोपाल की तरफ से, आप सभी भक्तों की तरफ से अन्न क्षेत्र बांटा जा रहा है, अन्नदान हो रहा है। आज हमारे जयपुर से भैया श्री डीपी मीणा जी, चील गाड़ी वाले, उन्होंने कहा कि गुरुजी प्रयागराज संगम में इतना बड़ा महापर्व चल रहा है, तो हमारी पूज्य माता जी और हमारे पूज्य पिताजी की ओर से भी यहाँ पर भक्तों को, जो गंगा नहाने वाले भक्त हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त हैं, उनको हमारी माता और पिताजी की स्मृति में उन्हें भरपेट भोजन कराइएगा, उनको भोजन बांटिएगा, ताकि हमारे पूज्य माता जी और पिताजी तो आनंदित हों ही सही, लेकिन ये पुण्य आपको और आपके पूरे परिवार को सुख देने वाला है। तो हमारे डीपी मीणा जी, उन्होंने 1 लाख रुपए दे करके हजारों भक्तों को अन्नदान देने का संकल्प लिया। ये शुभ कार्य करने का अवसर है ना, बार बार ये मौके भी तो नहीं मिलते। तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो अपने माता के लिए, देखो कोई भी शुभ कार्य करो ना, तो आप अपने माता पिता का नाम लेते हैं ना, तो वो पुण्य माँ बाप को तो मिलता है, लेकिन हमें भी मिलता है, हमारे बच्चों को भी मिलता है। वो पुण्य सबको प्राप्त होता है। एक अन्न का दाना भी कोई दान करे तो वह एक अन्न का दाना, एक अन्न का कण, वह सबको पुण्यात्मा बनाएगा। जैसे जहर इतना सा कोई पी ले तो वो अपना प्रभाव तो दिखाता है। आग की एक इतनी सी चिंगारी बड़े बड़े जंगल को जलाती है कि नहीं? आग का ये मतलब थोड़ी कि नहीं बहुत आग होएगी तो जंगल जलेगा, नहीं, एक चिंगारी से भी तो जंगल जल सकता है। जरूरी थोड़ी है कि 1 किलो आग ही हो,
उसी तरह जैसे एक चिनगारी से बड़ा जंगल जलकर भस्म हो सकता है, उसी तरह अन्नदान में अन्न का एक दाना, सुदामा जी ने श्री कृष्ण को कितना दान किया था? बोलो। घर से लेकर गए थे, 4 मुट्ठी लेकर गए थे। कितनी मुट्ठी? सुदामा जी कृष्ण को कितनी मुट्ठी? 4 मुट्ठी लेकर गए। 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, तंडुल लेकर गए, जिसे सामान्य भाषा में आज हम लोग पोहा कहते हैं ना, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए सुदामा जी, और 4 मुट्ठी में भगवान ने खाया कितनी मुट्ठी? केवल 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी स्वयं भगवान खाए, बाकी की 3 मुट्ठी रुक्मणी जी को दिया, कहा सब में बांट दो। 4 मुट्ठी सुदामा देते हैं और भगवान सिर्फ 1 मुट्ठी खाते हैं। 1 मुट्ठी चिवड़ा खाए भगवान, चावल खाए भगवान। उस 1 मुट्ठी के बल पर सुदामा जी को इतना दिया, एक दाने के बदले करोड़ गुना करके दिया। 1 दाने के बदले करोड़ गुना, 1 दाने के बदले। भगवान जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए कहता हूं कि सबसे दुनिया में उत्तम दान है अन्नदान। माघ का माह है, कुंभ का पावन पर्व है, गौरी गोपाल भगवान की अन्न क्षेत्र रसोई सेवा यहाँ चल रही है। अन्न क्षेत्र भक्तजन प्रसाद पा रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम से आप भी बंटवाएं और आप भी पुण्य के भागीदार बने। और एक बात और बताऊं कि जो भी आप पुण्य करते हो, यहाँ पर साक्षी कौन है? प्रयागराज में यदि कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं आप, तो उसका साक्षी कौन है? हाँ, यहाँ की साक्षी है गंगा मैया। यहाँ की साक्षी कौन है? यहाँ की साक्षी है गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया। और यदि गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया यदि ये साक्षी हैं, तो यहाँ धाम में किया गया पुण्य केवल यही साक्षी नहीं है। हमारे कृष्ण का एक नाम है साक्षी गोपाल। हर पुण्य की साक्षी भगवान स्वयं बनते हैं, सबूत गवाह। भैया मैंने देखा है कि इन्होंने पुण्य किया। आपका एक पुण्य का गवाह कौन बनेगा? भगवान का नाम क्या है? साक्षी। या तो देवता साक्षी हैं। जब बेटी का विवाह होता है तो किसकी साक्षी में विवाह होता है? बेटी के विवाह में साक्षी कौन होता है? बोलो। बेटी के विवाह में अग्नि साक्षी होती है, अग्नि के फेरे होते हैं। ध्रुव तारा साक्षी होते हैं। कौन होते हैं? बोलो। मैया। कौन साक्षी होता है? ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। वेद साक्षी होते हैं, ब्राह्मण साक्षी होते हैं, और समाज साक्षी होता है कि हाँ, हमने देखा है किसका विवाह इस आदमी से हुआ है, इस आदमी का इस स्त्री से। समाज भी तो साक्षी होता है ना विवाह में। बोलो हाँ, नहीं होता? जैसे किसी बेटी के विवाह में समाज साक्षी होता है, ऐसे ही जब आप कोई दान पुण्य धर्म करते हैं तो उसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। साक्षी स्वयं गंगा मैया होती हैं, साक्षी स्वयं देवता होते हैं। इसलिए दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता। आज हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी, रजनी भट्ट जी, राशि बख्शी जी और शशि शर्मा जी, हमारी मैया लोग दिल्ली से आई हैं और प्रेम से कथा करा चुकी हैं वृंदावन में, और अब प्रयाग आई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका अभिनंदन। कल हम लोग कथा सुन रहे थे और कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना। अब हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी कथा करा रहे हैं, तो साक्षी तो गंगा मैया बन ही रही हैं, भगवान भी साक्षी हैं, आप सब भी साक्षी हैं। यही पुण्य है। आदमी पाप करता है ना, चुपके से करता है, लेकिन चुपके से भले कर लो, पर पाप के साक्षी भी भगवान है। पाप के साक्षी कौन?
नाम ही है साक्षी गोपाल। पाप के साक्षी भी भगवान और पुण्य के साक्षी भी। तुम ये ना सोचो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता है वहां भी तुम्हें भगवान देख रहे होते हैं। बच के रहना। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती जी के संग विराजे कैलाश में भगवान शिव का विवाह हुआ। मनु जी के 3 बेटियों की कथा कल आपको उदास ने सुनाई। मनु जी के 2 बेटे और हुए। 2 बेटे कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी का विवाह और उत्तानपाद की चर्चा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत अच्छी हैं और सुरुचि थोड़ी मनमाना आचरण करती हैं। पत्नी कितनी है उत्तानपाद जी की? मनु के 2 बेटा हैं मनु जी के, प्रियव्रत उत्तानपाद। तो पहले एक बेटे की कथा सुनाऊं उत्तानपाद जी की। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां मेरी माँ? मैया कितनी पत्नी हैं? पत्नी कितनी होती हैं? एक। पत्नी सबकी 2 होती हैं, एक अच्छाई एक बुराई। हमारे भीतर 2 चीजें हैं, अच्छाई और हमारा 2 से संबंध है, अच्छाई से भी और। तो सबकी पत्नियां 2 हैं। पत्नियों, आप स्त्रियों की भी 2 पत्नियां हैं। आपके भीतर भी अच्छाई है और आपके भीतर भी बुराई है। क्या आप में से ऐसा कोई है जिसके भीतर अच्छाई ही अच्छाई हो और बुराई ना हो? क्यों है कोई ऐसा? भैया आप ऐसे हैं, अच्छाई ही अच्छाई हो बुराई ना हो? है कोई ऐसा धरती पर? क्यों? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कहाँ ऐसे ऐसे देख रही हो मेरी माँ? सुन लो, क्या इस संसार में ऐसा कोई है जिसके भीतर बुराई ना हो? उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, अच्छाई और अच्छाई का नाम है सुनीति और बुराई का नाम है सुरुचि। हमारा मन या तो अच्छाई में लगता है या तो बुराई में, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। इसलिए कहता हूं, अच्छाई की बात सुनो, अच्छाई के साथ रहो और अच्छाई पर चलो। यदि बुराई पर चल पड़े तो समाज में तुम्हारा अपयश भी होता है, धन धान्य भी बर्बाद होता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको ये जान लेना चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अच्छा बताओ, अच्छाई क्या है? ये भैया बताओ मूंछों वाले, अच्छाई क्या है? हैं? बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? लाल मैया बताओ, अच्छाई क्या है? आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? बोलो मेरी माँ। लाल मैया, आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि कह ना पा रही हो। आपकी सास कैसी है? और जेठानी? जेठानी बुरी है? सबकी जेठानियां बुरी ही होती हैं और सबकी देवरानियां बुरी ही होती हैं। और मैं मानता हूं कि देवरानी और जेठानी बुरी नहीं होती, हम स्वयं बुरे होते हैं। हम केवल बुराइयों पर फोकस करते हैं, बुराइयों को देखते हैं, इसलिए हमें केवल बुराई दिखती है। यदि आप लोग यहाँ बैठकर मेरी बुराई देखने लग जाओगे ना, तो मेरी भी लाख बुराई आप बैठे बैठे देख लोगे। और आप अच्छाई देखना चाहोगे तो आप अच्छाई भी देख सकते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर अच्छाई ना हो। यहां तक कि जो तुम्हारा मलमूत्र है ना, वो मलमूत्र भी तुम्हारे लिए बुरा है, पर सुअर के लिए वो भी बहुत अच्छा है, नहीं है?
जो चीज तुम्हारे लिए बुरी है वही चीज सुअर के लिए अमृत जैसी है, नहीं है? बोलो हाँ। तुम थूक देते हो ना, तुम्हारा थूक तुम्हारे लिए बुरा है, पर मछली के लिए वही अच्छा है, तुरंत खा जाती है। बोलो हाँ कि ना? इस संसार में ऐसी कोई चीज आप हमें बताओ जो बुरी ना हो और अच्छी ना हो। अब आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण नजरिया है। खेल पूरा देखने का है, नजरिए का है। सही है कि गलत है? क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है? अपना अपना नजरिया है देखने का, दृष्टिकोण। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करूं कि हमारी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और बुराई। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम किस राह पर चलें। अच्छाई किसे कहते हैं? समाज की सेवा को निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। इस संसार की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर देना, भूखे को रोटी देना, जरूरतमंद को सहारा देना, और किसी को दवाई की जरूरत है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपको कष्ट है कि यार इसके पाँव में चोट लगी है, चल भैया मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूं, मैं तेरा इलाज करा दूं। आपने किसी का इलाज करा दिया, दवाई लगा दी, मरहम लगा दिया, कोई स्वार्थ नहीं, आपने बदले में उससे कुछ नहीं चाहा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है और माँ दर दर की ठोकर खाती है। जब ठोकर खाती हुई वो गौरी गोपाल में आती हैं, तो जिन माताओं के सिर पर छाया नहीं होती, खाने को रोटी नहीं होती और दवाई की व्यवस्था नहीं होती, आप लोगों के सहयोग के बल पर गौरी गोपाल आश्रम में माताओं को रहना भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है। ये आप लोग पुण्यात्मा ही तो हैं, जो आप ऐसी बेसहारा माँओं का सहारा बन जाते हैं। किसी एक माँ को आप गोद ले लेते हैं और आप उस माँ के बेटा बेटी बनकर सहयोग करते हैं, तो माँ को जीवन भर दवाई, रोटी और छाया मिल जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी वृद्ध माँओं की सेवा चल रही, क्या है ये? यही है अच्छाई। किसी के काम आना क्या है? अच्छाई। बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? बुराई कहते हैं बेवजह किसी का नुकसान करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को रुलाना, किसी को सताना, सब बुराई है। हमारे कारण कोशिश ये करो, भगवान से दिन रात प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे गंगा मैया, हे श्याम सुंदर, ऐसी कृपा करो कि हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारे शरीर से कभी किसी का दिल ना दुखे, हम केवल सबको खुशियां दे सकें। हमारे कारण आपके होंठों पे मुस्कान आ गई ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारे कारण आपके आंखों में खुशी के आंसू आ गए ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और हमारे कारण आपकी आंखों में आंसू आ गए बेवजह दुख के, हमारे कारण आप रो पड़े, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी को रुलाना बहुत बड़ा पाप है और किसी को हंसाना बहुत बड़ा पुण्य है। कोशिश करिए कि हम सबको हंसाएं, हम सबको प्रसन्न रखें, हमारी वजह से आपके होंठों पे मुस्कान आए, हमारी वजह से आपकी मुस्कान को छीना ना जाए, हमारी वजह से आपकी थाली पर रोटी आए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारी वजह से आपकी थाली की रोटी छिन जाए, ये सबसे बड़ा, बोलो हाँ, हमारी वजह से किसी के सिर पर छाया मिल जाए, किसी को छाया मिल जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारे और आपके कारण किसी के सिर की छाया समाप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा पाप है। बचो पाप से, जितना पुण्य कर सको कर लो, काम क्या आना है? पुण्य काम आना है। पुण्य के नाम पर पाप करता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, वासनाओं में जी जी के मरता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा।
पाप जिनके लिए ही तू करता गया, तेरे अपनों ने ही मार डाला तुझे। जाल खुद ही बुना खुद ही फंसता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ज्यादा होशियार ना बनो, आपकी होशियारी कई बार परेशान कर डालती है आपको। ध्रुव जी सुनीति के पुत्र हुए हैं। अच्छाई के पुत्र ध्रुव होते हैं और बुराई का पुत्र उत्तम। एक दिन ध्रुव जी को जानते हैं आप लोग? सुनीति के बेटा हैं ध्रुव, उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। 5 वर्ष के हैं ध्रुव, बच्चा है 5 साल का। एक दिन ध्रुव जी अपने माँ से बोले, माँ मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। माँ ने मना किया, बेटा मत जा, तेरे पिता तुझे इतना लाड़ नहीं करते, क्योंकि जो तेरी दूसरी माँ है सौत माँ, वो दूसरी माँ के बेटे को ज्यादा स्नेह करते हैं, बेटा तू मत जा। ध्रुव जी बोले, माँ मैं जाऊंगा। ध्रुव जी दौड़ कर गए और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। सभा लगी थी, दरबार लगा था। जब माँ की आज्ञा ली, मना किया माँ ने, पर 5 साल का बच्चा तो वो तो यही चाहेगा कि मेरा पिता मुझे प्यार करे। वो क्या जाने कि सौत बहुत क्या होता है, सौतेली माँ क्या होती है, ये 5 साल का बच्चा क्या जाने। क्यों? ध्रुव जी गए और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। पिताजी की गोद में जब बैठे तो बगल में खड़ी थी ध्रुव जी की सौतेली माँ। उसने देखा कि ये बच्चा आकर के बैठ गया गोद में, आग बबूला हो गई, आंखें लाल लाल, होंठें फड़कने लग गईं, और कुछ ना देखा ना विचार किया, और सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया। ए बालक चल यहाँ से, आज के बाद इस गोद में मत बैठ जाना। इस गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है, इस गोद में मेरा बेटा बैठेगा बस। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठूंगा, मैं भी तो इनका बेटा हूं। नहीं, तू इनका बेटा है, पर तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने सुरुचि सुनीति के गर्भ से जन्म लिया। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो इस गोद में बैठने का अधिकारी होता। चल यहां से। 5 साल का बच्चा था बेचारा, बाप का प्यार मांगने गया, पर बाप का प्यार तो मिला नहीं। अच्छा, जब सुरुचि अपमान कर रही थी 5 साल के बच्चे का, तो उत्तानपाद को तो कहना चाहिए था ना कि क्या कर रही है, वो बच्चा है। उठा के गले से लगाना था ध्रुव जी को। एक पिता, कई बार ना पिता भी पाप कर लेता है। कौन सा? पिता ये पाप कर लेता है कि इस बेटे से ज्यादा प्यार करता है, उस बेटे से कम प्यार करता है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वो बच्चे घोर नरक में जाते हैं। लेकिन जो माता पिता भी बच्चों में भेद करते हैं वह माता पिता भी नरक जाते हैं। जब तुमने 2 बच्चे पैदा किए या 4 बच्चे पैदा किए तो बच्चों में फिर भेद ना रखो।